सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। और आज हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी सीएलटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीएलटी 2 दिन चलेगा, आज थोड़ा देखते हैं सीएलटी के बारे में। ठीक है, तो सीएलटी का बेसिक स्टेटमेंट क्या है? लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी अ सीक्वेंस ऑफ IID identically and independently distributed random variables with mean, mu and variance sigma square. Okay, then x bar minus expectation x bar अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ x bar। यहाँ पे अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं, ये टेंड करेगा एक डिस्ट्रीब्यूशन z जो कि फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1। इस स्टैटिस्टिक को अगर आप z कंसिडर करते हैं तो z आपकी नॉर्मल 0,1 फॉलो करती है, यानी z नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा जिसका मीन होगा 0 और वेरियंस 1 होगा। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस रैंडम वेरिएबल का है वो सीएलटी फॉलो करेगा, उसके लिए एक कंडीशन होती है। ठीक है, उस कंडीशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले आप ये नोट कर लिए, चलिए। कंडीशन फॉर सीएलटी, सीएलटी की कंडीशन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कंसीडर कर लें x1, x2 डॉट 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 xn सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल्स का जो कि आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स है। ठीक, ओके डन। तो कंडीशन क्या है? bn स्क्वायर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ Sn, और Sn मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया है LLN में क्या होता है। Sn इज इक्वल टू समेशन xi, i गोज फ्रॉम 1 to n। ओके, तो ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है वेरियंस ऑफ समेशन xi, जिसका मतलब होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट है तो वेरियंस नॉर्मली बाहर आ जाएगा, समेशन का साइन नॉर्मली बाहर आ जाएगा, वेरियंस ऑफ xi हो जाएगा ये। ओके, bn स्क्वायर ये हो गया आपका। ठीक, हम लोग वीके को डिफाइन करते हैं, एक जनरल टर्म है वीके। दिस इज इक्वल टू समेशन आई गोइंग 1 से लेके n एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ xi। ठीक है, मॉड ऑफ xi, मॉड ऑफ xi का क्यूब माइनस एक्सपेक्टेशन xi की पावर k, क्योंकि हम एक जनरल टर्म को कंसिडर कर रहे हैं इस वजह से k ले रहे हैं, xi की होल पावर k। ओके, तो इससे अगर हम v3 निकालें तो हमारा आ जाएगा समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ xi क्यूब माइनस एक्सपेक्टेशन xi का होल क्यूब। ओके, तो सीएलटी लगाने के लिए जो हमारी कंडीशन है वो ये होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी v3 अपॉन bn क्यूब। ये क्यूब है आपका, यहाँ स्क्वायर है तो ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये क्यूब ही है आपका। ठीक है, v3 अपॉन bn क्यूब शुड टेंड टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका जो सीक्वेंस है वो सीएलटी फॉलो करेगा, अगर नहीं तो वो सीएलटी फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस n समेशन x गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n की पावर k बाय फैक्टोरियल के, एंड द सेकंड वन इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से लेके n रेंज है e की पावर माइनस t की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 dt। ठीक है, तो मैं एक आपको बताऊंगा, दूसरा मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक,
तो पहले अगर आप कायदे से देखें तो जिनको डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता है, ठीक है, तो वो खुद गेस कर सकते हैं कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। ओके, इसमें आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF होता है वो होता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाई फैक्टोरियल x, ठीक है। अगर इस टाइप का PDF दे रखा है तो x फॉलो करेगा पॉइजन लैम्डा। ओके, ये होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए लिखा क्या हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन का साइन लगा दिए, k गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी, e की पावर माइनस n की पावर k बाई फैक्टोरियल k। तो इसे कंपेयर करिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है e की पावर माइनस लैम्डा की जगह पे यहाँ पे e की पावर माइनस n लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है ना। ओके, देखिए, और यहाँ पे n फैक्टोरियल x की जगह, सॉरी फैक्टोरियल यहाँ पे k है, ठीक। तो अगर आप कायदे से देखें तो ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन n, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आराम से कर रहा है, ठीक। तो अगर आप इसे देखें, आप इसको इन जनरली अगर लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, सॉरी ये 0 से लेके इन्फिनिटी नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, 0 से लेके n तक इंटीग्रेट है खाली, मैंने गलत लिख दिया, वहाँ पे भी 0 से n है, यहाँ पे भी 0 से n है, लिख लिएगा। इसको इन जनरली अगर आप लिखना चाहें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, समेशन k गोज फ्रॉम 0 से लेके n, ठीक, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू क्या, कुछ भी आप लिख लीजिए, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, x मतलब k लिख लीजिए, चाहिए आप प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k ले लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि x यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके n तक कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसे आप फिर लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये 0 से लेके n तक जा रहा है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू n, कि ये x जो आपका होगा वो 0 से बड़ा होगा, n से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जाएगा कहाँ तक, हमने लिमिट n तक ले रखी है तो यहाँ पे n आ गया, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक खासियत ये है कि इसका एक्सपेक्टेशन x भी लैम्डा होता है, वेरिएंस ऑफ x भी लैम्डा होता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसका थर्ड सेंट्रल मूवमेंट भी लैम्डा होता है, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट होता है लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें इसकी सेम है, इसी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा बन जाता है। BHU वगैरह में क्वेश्चन आता है, नेम अ डिस्ट्रीब्यूशन हुज एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस बोथ आर सेम, तो उसका आंसर आपका सीधे है। अगर आपको ये दे रखा हो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पॉइजन पे टिक कर दिए, सीधे आपका आंसर मिल जाएगा, सही नंबर आपका क्लिक हो जाएगा। वरना फिर कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हैं जैसे गामा 1,1 है, उसका भी आपका सेम आएगा। तो अगर उस टाइप के ऑप्शन दे रखे तो आपको चेक करना पड़ेगा, बट अगर आपको पॉइजन उसमें दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है, अब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें से इसका मीन माइनस करते हैं और जो वेरिएंस होता है, ठीक है, ठीक, √n इसको, सॉरी, हाँ वेरिएंस का अंडर रूट करके डिवाइड करते हैं, ठीक, लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ n माइनस n अपॉन √n। तो ये लिखा क्या हुआ है, यहाँ उसको रब करता हूँ मैं, यहाँ से देखिए, इसको यहाँ ले आ रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर इस चीज़ को आप z कंसीडर कर लीजिए, इसको z कंसीडर कर लिए, तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0। और अगर आप भूले ना हो तो CLT आपका कहता है कि ये z आपका अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, यानी z फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी रेंज होती है -∞ से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके, अगर आप इसे -∞ से 0 तक के में ब्रेक करेंगे तो इसका एरिया खाली हाफ बचता है, क्योंकि टोटल एरिया तो 1 है, ठीक है। तो -∞ से लेके हाफ एरिया कितना बचा, क्योंकि z नॉर्मल फॉलो कर रहा है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं, -∞ से लेके 0 तक इंटीग्रेट करिए, फिर n की वैल्यू डालिए, हर एक चीज़ है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे आप n नहीं लग जाएगा क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हट जाएगा, बिकॉज हमने CLT यूज़ कर लिया है। CLT जब यूज़ किया है तभी ये z आया है, z फॉलोज नॉर्मल 0,1, ठीक है। तो z लेस देन इक्वल टू 0, z नॉर्मल 0,1 फॉलो कर रहा है, लेस देन 0 का मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू खाली हाफ आ जाएगी, डन, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट
दूसरा पार्ट आप खुद करिएगा, बट मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ठीक। पहचानना आपका काम है। गामा हम लोग लिखते हैं, अगर एक्स फॉलो कर रहा होगा गामा अल्फा कॉमा लैम्डा, ठीक, तो उसका जो पीडीएफ होता है वो ऐसे लिखा जाता है, पीडीएफ, ठीक। लैम्डा की पावर अल्फा बाय फैक्टोरियल अल्फा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, और इसका एक्सपेक्टेशन होता है अल्फा अपॉन लैम्डा, वेरिएंस होता है अल्फा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। अब वो क्वेश्चन बहुत हलवा है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी भी वैल्यू 1/2 ही आ रही है, ठीक, ये भी 1/2 ही आएगा। कैसे आएगा ये आपको देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, let xn n greater than equal to 1 be a sequence of IID random variables, examine if the sequence hold CLT, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 की पावर के, ये दे रखा है। ये जो भी अगर x की ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। अगर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी ये है, तो इन जनरली इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं x के, जो हम करते हैं प्रोबेबिलिटी x, ठीक। तो ये -2 की पावर के 0 और 2 की पावर के, ठीक। -2 की पावर के पे वैल्यू ले रहा है -2k + 1, और यहाँ ले रहा है 1 - 2 की पावर -2 के, और यहाँ ले रहा है 2 की पावर -2k + 1। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर प्रोबेबिलिटी सेम है। तो पूछा गया एग्जामिन वेदर द सीक्वेंस होल्ड CLT और नॉट। तो पहले रब कर देता हूँ, CLT होल्ड करता है कि नहीं। इसकी बेसिक मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। कंडीशन ये थी कि लिमिट, ठीक, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी v3/bn³, ये टेंड करना चाहिए 0 की तरफ। अगर ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, तो सीक्वेंस आपका CLT होल्ड करेगा। अगर 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा, ये चीज़ 0 नहीं है, तो CLT नहीं होल्ड होगी। तो पहली चीज़, bn² क्या होता है, वेरिएंस ऑफ Sn, दैट इज इक्वल टू समेशन वेरिएंस xi, ठीक है। वेरिएंस ऑफ xi निकालने के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन x होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन x² होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन x निकाल के देखिए आप, यहाँ -2 के, यहाँ 2 के, यहाँ पे -2 के, यहाँ 2 के, ठीक है। ये दोनों अपना आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, 0 0, एक्सपेक्टेशन x तो 0 हो गया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन x² निकालिए, ठीक, ये आ जाएगा 2 की पावर 2k इंटू 2 की पावर -2k + 1, ओके, सॉरी -1 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस ये चीज़ 0 प्लस 2 की पावर 2k इंटू 2 की पावर -2k -1, ठीक। तो ये बचा यहाँ से 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -1, दैट इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, दैट इज 1, ठीक। तो आपको bn² निकालना था। bn² है क्या, समेशन वेरिएंस xi, एंड i यहाँ पे जाता है 1 to n। अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो वो n ही आएगा, ठीक। तो bn² आपको पता चल गया n है। bn³ क्या हो जाएगा, n की पावर 3/2, ओके, एम आई राइट। तो bn³ आपको पता चल गया, यहाँ सेपरेटली लिख लेते हैं हम लोग, bn³ इज इक्वल टू n की पावर 3/2, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, हम v3 निकालते हैं। तो v3 निकालने के लिए हमारे पास क्या था, समेशन मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन xi का क्यूब, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन xi का होल क्यूब। ये टर्म तो हमारा 0 है, हमें पता है। हमको निकालना है एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ xi का क्यूब, ठीक। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे मॉड लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 3k, ठीक, इंटू 2 की पावर -2k -1 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 2 की पावर -2k माइनस ब्रैकेट में +1 ऐसे लिखा हुआ है। ये 2 की जगह पे ये प्रोबेबिलिटी लेगा जब 2 होगा, ठीक है। फिर से 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर -2k -1, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो आपका बचा क्या, 2 की पावर k -1 प्लस 2 की पावर k -1, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर k, ठीक है। ये बचा आपका। ये एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ xi का क्यूब आया है। अभी एक्सपेक्टेशन v3 आपको नहीं पता है कि v3 है क्या, ठीक है। तो v3 पता करने के लिए, सॉरी -1, हाँ यही होगा। v3 पता करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, k गोज फ्रॉम 1 से लेके, सर कहाँ से, i गोज फ्रॉम
यहाँ k लिखा हुआ है तो यहाँ k ले लेते हैं, k गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी 2 की पावर k। इसको ओपन करिए तो ये आएगा हाँ, यहाँ I1 से चालू होगा, ठीक है, ये 1 से चालू होगा। 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, जीपी का ही आपका एडिशन है, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। आपको V3 पता चल गया क्या है आपका, ठीक। तो आपको V3 भी आपका पता चल गया, ये है 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आपको पता चल गया। आप लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, V3 की जगह क्या है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या बचा आपके n की पावर 3/2, ठीक। अब कुछ लोग सोच रहे हैं समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, नहीं यार, हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पे आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। कैसे? अगर आप देखें यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे आप, इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्या भाई, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये कभी टेंड करेगा ही नहीं 0 की तरफ, ये इक्वल टू हो ही नहीं सकता 0, ये होगा ही नहीं कभी, तो CLT नहीं लगेगी। हेंस सीक्वेंस XN डजंट होल्ड CLT, ओके। काफ़ी लोग यहाँ पे ये n देख लेते हैं, ऊपर चेक करना भूल जाते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स विद PDF fx इज इक्वल टू 1/2 की पावर n/2 इंटू फैक्टोरियल n/2, और ऊपर है e की पावर माइनस x/2 x की पावर n/2, x ग्रेटर देन 0 0 अदरवाइज, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3n/4 प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन n प्लस 2√n, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको पहले ही कि ये IIT जैम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे उठा के तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आराम से सॉल्व करिएगा, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं कि आप कायदे से अगर देखें तो इसमें CLT यूज़ करने के लिए कहीं नहीं कह रहा है, मगर यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है, इसका मतलब ही है कि आपको CLT यूज़ करनी ही पड़ेगी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ करनी ही पड़ेगी। और एक और चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है, फाई ऑफ 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.9772, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, छोड़िए यार, फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.9772, ये आपको गिवन होगा हमेशा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको ये हमेशा दिया हुआ होगा, ये लिख लीजिए आप, चाहिए था कहीं पे। तो आप देखिए, अगर कायदे से देखें तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने की कोशिश करिए कि आपका जो PDF दे रखा है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ट्राई करिए। मैंने आपको बताया था अगर x फॉलो करेगा गामा अल्फ़ा कॉमा लेमडा, ठीक है, तो इसका जो PDF होता है fx इज इक्वल टू लेमडा की पावर अल्फ़ा बाई फैक्टोरियल अल्फ़ा e की पावर माइनस लेमडा x की पावर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक। तो अगर आप देखें कायदे से देखिए तो अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n/2, लेमडा की जगह पे 1/2, ठीक। तो यहाँ पे x फॉलो कर रहा है गामा n/2 कॉमा 1/2, तो एक्सपेक्टेशन x मैंने बताया था अल्फ़ा अपॉन लेमडा होता है, तो एक्सपेक्टेशन x अल्फ़ा की जगह पे n/2 अपॉन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा n, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x क्या होगा अल्फ़ा अपॉन लेमडा स्क्वायर n/2 1/4, ठीक है, तो ये बचेगा 2n। आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, एक्सपेक्टेशन x आपका क्या है ये भी पता चल गया, वेरिएंस ऑफ x क्या है आपको ये भी पता चल गया। सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है इसमें, दोनों ही जगह सेपरेटली ऑपरेट करिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी x माइनस n अपॉन √2n, ठीक, ग्रेटर देन 3n/4 माइनस n अपॉन √2n, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी x माइनस n अपॉन √2n ग्रेटर देन n प्लस 2√n माइनस
सॉरी यहाँ 2√2n लिख लीजिए आप, 2√2n है, कैंसिल करने में आसानी होगी, n अपॉन √2n, ये हो जाएगा ठीक। तो ठीक, तो आप इसे अगर कायदे से देखें तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर मैं रख करता हूँ, देखिए यहाँ बचा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस चीज़ को आप z कंसीडर कर लीजिए, z इक्वल टू x माइनस n अपॉन √2n, इसको हम z कंसीडर कर लेते हैं ठीक। तो प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन, ठीक, इसको आप माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस n अपॉन 4 इंटू √2n आप करिए, ठीक है, ऊपर √n ही बचेगा खाली, जो भी हो ये बवाल है, छोड़िए ऐसे ही लिखा रहने दिए इसको, ये तो अभी हट ही जाना है ठीक, प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन, ये क्या लिखा हुआ है, n से n कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन 2 ठीक। तो पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको कहीं दे रखा होता है फाई ऑफ 2, इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसका ये कहीं मतलब नहीं हुआ कि इसमें और इस सिंबल में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, और इसको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों ही तरफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस n अपॉन 4 √2n, ठीक, यहाँ पे भी 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चलेगा ही चलेगा ठीक। ओके, तो मैंने आपको बताया ठीक, इसमें क्वेश्चन में हमारा दे रखा था कि जो आपका x है वो ग्रेटर देन 0 है ठीक, पहली चीज़, और ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई, 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, 2 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0, अब इस टाइम लिमिट इस वजह से हटा दिया हमने क्योंकि z हम फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल 0,1, तो ये बचा 2 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, ये 2 है, फाई ऑफ 2 की मैंने आपको पहले भी वैल्यू बताई, 2 माइनस 0.9972 समथिंग कुछ ऐसे ही है वैल्यू, मुझे याद नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 1.0028, ये आपकी वैल्यू आ रही, ये आपका आंसर है ठीक है। तो इस तरीके से आपको CLT के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाते रहूँगा, कल हो सकता है एक और वीडियो में CLT पे बताऊँ। आज के लिए बहरहाल इतना ही, नए हैं चैनल पे तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि पढ़ाई चालू हो गई है। चलिए, थैंक यू।